नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम क्लास 8 का मैथ का मैथ के बारे में बताएंगे और चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में कौन कौन सा बेसिक पॉइंट है, कौन कौन सी परिभाषित शब्द है, उन सभी के बारे में बताएंगे और हर चीज का हम डिटेल से बारे बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर जो है इसमें जो आती है वह है अंक। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। डिजिट जो शुरू होती है यानी अंक जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल अंकों की संख्याएं कितनी है? कुल अंकों की संख्याएं 10 है और सबसे छोटी अंक 1 है। देखिए 0 नहीं हो सकता है, 0 सबसे छोटी अंक नहीं हो सकती है, सबसे छोटी अंक 1 ही होगा। 0 किसी भी संख्या के आगे लगकर के उसके मान में परिवर्तन करता है और सबसे बड़ी अंक जो है वो क्या है? 9 है। तो अतः अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसी तरह से 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? वो 10 होगा और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो क्या होगा? 99 होगा। उसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी 999 होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 पर डबल जीरो मतलब क्या? 100 हो जाएगा। इस तरह से 4 अंकों का 5 अंकों का बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है संख्या। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंबर कहा जाता है। अब जैसे संख्या बनाना बोलते हैं 20 30 40 50 500, इस तरह से कोई भी अंक या संख्या बोलते हैं तो अंकों से ही मिलकर के क्या बनती है? संख्याएं बनती है। अब जैसे हमको बनाना है 10, तो 10 बनाना है। जैसे 10 आम है तो 10 आम कैसे बनेगा इसमें? यानी जैसे 1 और 0 लेकर के क्या बन जाएगा? एक संख्या बन जाएगा और इसी अंकों का ही प्रयोग कर करके बना है। 12 बनाना है तो 1 2, 25 बनानी है तो 2 5, 321 बनाना है तो 3 2 1 लेकर के इससे बनाया गया है। 256 हो गया, 5327 हो गई, 97,625। इसी तरह से ढेर सारी संख्याएं छोटी बड़ी बनाई जा सकती है। तो ये क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है इसे प्राय एन ओ से सूचित दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है। देखिए इसका पहला लेटर, नंबर का पहला लेटर क्या है? एन है, इसीलिए एन ओ से इसे दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब क्या है? प्रकृति में हम किसी भी चीज को गणना करते हैं तो कहाँ से गणना स्टार्ट करते हैं? 1 से ही गणना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से किसी भी संख्या को गणना करते हैं। प्रकृति से मिलकर के क्या बना है? प्राकृतिक बना है। तो ये नेचुरल है, इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को ही क्या कहा गया है? प्राकृत संख्या कहा गया है। इसे प्राय एन से दर्शाया जाता है या निरूपित किया जाता है या इसे सूचित किया जाता है या इसे इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला लेटर एन है, इसीलिए इसे एन से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण तो हम बता ही दिए हैं और ये अनंत का साइन है और आगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है? सबसे छोटा तो 1 ही है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया हो गया। अब आता है नेक्स्ट जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर मतलब क्या? गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देंगे। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से शुरू होती है। देखिए यहाँ पे तो इसमें शून्य को भी शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं फैमिली में 10 मेंबर है तो 10 मेंबर जो है वो पूर्ण है। अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति कहीं चले गए हैं तो वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण हो जाएगा। और वही व्यक्ति जब अपने फैमिली मेंबर में शामिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी संख्याओं का एक अपना सा परिवार होता है, उसी तरह से इसमें क्या हो गया? शून्य को भी शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे गिनती की संख्या में शून्य मिलाने या सम्मिलित करने पर जिस संख्या का परिवार बनता है उसे ही क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कही जाती है। उदाहरण 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से अनंत तक चला जाएगा। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहा जाता है। अब जैसे देखो पूर्ण संख्या में
ऋणात्मक मतलब -1, -2, -3, -4 ये सब क्या है, मैथमेटिक्स की भाषा है। यानी एक तरह से क्या कहते हैं, घाटा लगना या नुकसान होना, या क्या कहते हैं इसे, लॉस। तो इसमें पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित या शामिल कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगी। पूर्णांक संख्या हम जैसे डिफाइन किए, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जिस संख्या का परिवार बनता है उसे ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसे प्रायः जेड से दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जाहली नामक, उनके सम्मान में इसे जेड से निरूपित किया जाता है। ऐसे तो ये आई से स्टार्ट होती है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है ये जेड से इसे दर्शाया जाता है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए उदाहरण में दिए हैं, यानी पूर्ण संख्या, यानी 0 से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या ये शामिल हो गई है। और ये सारा का सारा क्या, 1 से लेकर अनंत तक में ये धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक मतलब क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक एक मान बढ़ता चला जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। इसे पॉजिटिव इस तरह से दर्शाया जाता है, पॉजिटिव नंबर इंग्लिश में कही जाती है। उसके बाद आता है 0 से बाएं जैसे ही जाएंगे तो मान में क्या होगा, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है, -5 से छोटा -6 है। इस तरह से क्या हो रही है, मान में कमी हो रहा है। यानी 0 से जैसे ही बाएं जाएंगे तो क्या होगा, मान धीरे धीरे कमता जा रहा है। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी निगेटिव नंबर, यानी इस तरह से इसे दर्शाया जाता है। 0 क्या है, ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ये किसी भी संख्या में लगकर, किसी भी अंक में लगकर इसके मान में क्या होता है, परिवर्तन ला जाता है। जैसे 1 है, 1 पे 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो गया। 2 है, 2 पे 0 लगा देंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसके मान में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे ही परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां q जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब अगर हर में 0 आ गया है तो वो वैज्ञानिक के अनुसार, मैथमेटिशियन के अनुसार वो परिभाषित नहीं होगी। इसलिए q जो है, p को अंश कहा जाता है, q को हर कहा जाता है। यानी q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में पॉजिटिव भी शामिल होता है और नेगेटिव भी शामिल होती है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसे r से दर्शाया जाता है। r से क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग लेटर जो है वो क्या है, r है, इसलिए इसे r से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए 0/1, क्या 0 एक परिमेय संख्या, बिल्कुल है परिमेय संख्या। 0 बटे, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। 2/1 है, 3/5 है, 7/6 है। जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे वो सारा क्या है, परिमेय संख्या है। 8/13 है। और 1/0 जो है अपरिभाषित है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, इसीलिए इसे परिमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो आप लोगों को ये बेसिक पॉइंट जो है, जितना भी डिफाइन था वो सारा हम बता दिए हैं। और कल से जो है हम आप लोगों को क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।